इस सुपर हीरो कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जहां हर एक इंसान के पास अपनी अलग अलग पावर्स मौजूद थी। फिलहाल के लिए कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर पा रहे थे और उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जब ये सारी बातें गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने अपने 5 लोगों की एक ऐसी बहुत ही बेस्ट टीम बनाई जिनके पास रचनात्मक शक्तियां मौजूद थी और वो दुश्मनों और क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम किया करते। उस पूरे सुपर हीरो टीम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर जिसका नाम जूम था उसे लीडर बना दिया गया। उस पूरी टीम के मेंबर्स के पास जो अलग अलग पावर्स थी वो उसकी मदद से कई सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लेते थे, जिससे गवर्नमेंट की सभी लोग रिस्पेक्ट करने लगे थे। अब हमें यहाँ पर पता चला कि जनरल अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी करती थी जो गामा रेज रेडिएशन होती हैं। ये रेडिएशन वो सुपर हीरोज के ऊपर डालते थे ताकि उनके पावर्स एक्स्ट्रा हो जाए। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो जूम की ताकतें तो बढ़ गई, लेकिन टीम के अंदर उसका एक भाई भी था जिसका नाम टॉम होता है। उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट एकदम उल्टा पड़ गया और उसके पास बहुत ही गुस्से वाली पावर्स आ गई। उसका नेचर एकदम से बदल गया और वो सभी को अपना दुश्मन मानने लगा। यहाँ तक कि टॉम अपने भाई जूम को भी खत्म करना चाहता था क्योंकि सभी लोग उसे ही रिस्पेक्ट देते थे और उसे कैप्टन मानते थे। इन्हीं चीजों से रिलेटेड दोनों भाइयों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अंत में जूम ने अपने ही भाई टॉम को जमीन के अंदर किसी अच्छी जगह पर दफना दिया था, जिससे कि टॉम कभी बाहर न निकल पाए और तबाही न मचाए। उस दिन के बाद से ही जूम ने सुपर हीरो की नौकरी छोड़ दी थी और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगा। यहाँ पर अब पूरे 30 साल बीत चुके थे। हमें तो अब जनरल और उसके वैज्ञानिकों की टीम को दिखाया गया जो जमीन से अलग टाइप की वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। उन्होंने अपने कई सारे सोल्जर्स को वहाँ चेक करने के लिए भेजा और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जूम का भाई टॉम वहाँ पर मौजूद है और अभी भी जमीन के अंदर जिंदा है। अगर इसी तरीके से उसके बॉडी में से रेडिएशन निकलती रही तो वो जमीन में से आजाद हो जाएगा और जिस तरीके का उसका नेचर है वो सबसे पहले अपने भाई को मारेगा और फिर चारों तरफ तबाही मचाएगा। इस पूरे बातों पर उन्हें सोचना होगा और टॉम को रोकना होगा। अब तो वो डायरेक्टली जूम के पास भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उसकी आधी से ज्यादा पावर्स भी खत्म हो चुकी होती हैं। वहीं उसके भाई टॉम की शक्तियां तो और ज्यादा बड़ी भी लग रही थी क्योंकि रेडिएशन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। उनके पास बहुत कम समय था, इसीलिए जनरल डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा जिसमें सभी के पास सुपर पावर्स होंगी और मैं इन सारे सुपर हीरोज को रिक्रूट करने का काम जूम को ही दूंगा जिसे काफी अच्छी पावर्स की परख है। वहीं हमें दूसरी तरफ जूम को दिखाया गया जो एक नॉर्मल इंसान बन चुका था और उसने अपना नाम चेंज करके जैक कर लिया होता है। जैक तो ये सोचता था कि उसका भाई मर चुका है और वो कभी वापस नहीं लौटेगा, इसीलिए वो एकदम बेफिक्र रहकर जिंदगी गुजारता। लेकिन अब जैक के पास जनरल और वैज्ञानिकों की टीम चली जाती है। जनरल तो जैक के सामने प्रपोजल रख रहे थे कि तुम मेरी वो सुपर हीरो की टीम बनाओ जिससे कि हम आने वाले खतरे से लड़ सकें। पर जैक कहता है कि मुझे नहीं लगता अब कोई खतरा आने वाला है। जनरल को ये पहले से पता था कि जैक ये सारी बातें नहीं मानेगा, इसीलिए अब उनके एक सीनियर वैज्ञानिक जिनका नाम मार्टिन था उन्होंने एक इंजेक्शन शूट किया जो सीधा जैक को जाकर लग जाता है। जैक तो अब वहीं का वहीं बेहोश हो गया। उसे तो अब लेबोरेटरी लेकर आया जाता है और मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहे थे, लेकिन जनरल ने उसे अपने भाई के बारे में नहीं बताया कि टॉम आजाद होने वाला है। नहीं तो हो सकता है कि जैक जिसके पास अब बिल्कुल पावर्स नहीं है वो डर कर भाग जाए। अब हमें यहाँ लॉबी के अंदर कई सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जिनके पास अलग अलग सुपर नेचुरल पावर्स थी और वो चाहते थे कि टीम में शामिल होकर वो देश का नाम रोशन करें। वहाँ पर तो सबसे छोटी कैंडिडेट एक लड़की होती है जिसके पास ये पावर थी कि वो किसी भी भारी से भारी चीज को आसानी से उठा सकती है। उस छोटी लड़की को तो कोई परेशान भी नहीं करता था क्योंकि उससे बदतमीजी करने वाला जिंदा नहीं बचता। वहीं उसी जगह पर एक और लड़की होती है जो अपनी दिमागी शक्तियों की मदद से किसी भी चीज को हिला सकती थी। स्कूल में उसकी पावर्स का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है, इसीलिए वो इस टीम में शामिल होने के लिए आई थी। वहीं एक और लड़का होता है जिसके पास इनविजिबल होने की पावर्स थी और उसने इस पावर का यूज स्कूल में बहुत बार किया था स्टूडेंट्स और टीचर्स को ट्रिक करने के लिए। एक मोटा सा भी लड़का होता है जो अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को कितना भी बड़ा बना सकता था। स्विमिंग पूल ने तो उसने अपने बैक पार्ट को इतना बड़ा बना लिया था कि कई सारे बच्चों की दबने से जान चली गई। यानी कि इस तरीके के अलग अलग सुपर पावर्स रखने वाले बच्चे वहां पर आए थे सुपर हीरो टीम में ज्वाइन होने के लिए। जैक को अब डॉक्टर मार्टिन और उसकी टीम के साथ लेकर आया जाता है ताकि वो बच्चों की रिक्रूटमेंट अच्छे से करे। जैक के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर तुम रिक्रूटमेंट में नहीं हेल्प करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर कोई फॉल्स केस डालकर जेल में बंद कर देंगे। यानी अब जैक को मजबूरी में ये काम करना ही पड़ेगा।
अब यहाँ डॉक्टर मार्टिन की असिस्टेंट जिसका नाम जोई था वो जैक को जानती थी। वो तो जूम की बहुत बड़ी फैन होती है और उसके सारे कारनामों के बारे में जोई को पता था। इसीलिए अब जोई एक फैन की तरह जैक से बात करने लगी, क्योंकि वो अभी भी समझती थी कि इसके पास कई सारी पावर्स हैं। मार्टिन और जोई सीधा जैक को लेकर उस लॉबी की तरफ चले गए थे जहाँ उन सारे सुपर बच्चों को रखा गया था जिनके पास अलग अलग पावर्स हैं, और जैक को ही इनमें से कोई एक अच्छी टीम बनानी होगी और उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। जैक तो शुरुआत में उन सारे बच्चों को देखकर हंसने लगता है कि ये सारे तो बच्चे हैं, आखिर ये सब क्या कर पाएंगे। लेकिन मार्टिन बताने लगा कि इन बच्चों के पास अलग अलग पावर्स हैं जो किसी नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती। जैक तो अब उन सारे बच्चों को देखने के लिए पैनल के साथ बैठ गया और उनका एक एक करके टेस्ट करने लगा कि उसे किसे सेलेक्ट करना चाहिए और किसे रिजेक्ट। सारे बच्चे अपनी अपनी पावर्स दिखा रहे थे। एक बच्चा तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका होता है, जो कि पूरे स्कूल में टॉप करता था, लेकिन उन्हें किताबी कीड़ा नहीं चाहिए था और ये रियलिटी में भी अप्लाई होता है। स्किल्स और सुपर पावर बाकी बच्चों के पास थी, इसीलिए जैक उन बच्चों को सेलेक्ट करता है जो कि जंग में यूज किए जा सकते थे। ताज्जुब की बात हुई कि उन्हीं 4 बच्चों को चूज किया गया जिसकी पावर स्पेसिफिकेशन शुरुआत में बताई गई थी, यानी कि वो छोटी बच्ची जो कितना भी वेट उठा सकती है और वो लड़का जो गायब हो सकता है, साथ ही साथ माइंड कंट्रोल करने वाली लड़की और अपने बॉडी को किसी भी तरीके से मोटा करने वाला वो मोटा लड़का। तीनों के तीनों को अब बहुत अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए जैक रेडी हो जाता है। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था कि इन सभी के ऊपर भी गामा रेडिएशन छोड़कर इनकी ताकतें बढ़ा दी जाएं, लेकिन मार्टिन को पता था कि ये तो बच्चे हैं, गामा रेडिएशन का इनके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है और इनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए उस रेडिएशन की प्रोसेस को स्टॉप कर दिया गया और जैक को यहाँ पर बुलाए ताकि वो इनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से कर सके। जनरल ने बताया कि अब से 12 दिन ही बचे रह गए हैं जिसमें कि टॉम जमीन में से बाहर निकल जाएगा, और ये सारी बातें अभी तक उसके बड़े भाई जूम को नहीं पता है। जनरल को तो डर था कि इतने दिनों के अंदर जैक इन सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे पाएगा कि नहीं। यहाँ तक कि जनरल मार्टिन को एक समय पर फोर्स भी कर रहे थे कि इन बच्चों के ऊपर गामा रेडिएशन छोड़ी जाए, पर मार्टिन इसके अगेंस्ट थे। सारे बच्चे शुरुआत में अपने ट्रेनर जैक को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये एक नॉर्मल इंसान है। पर जैसे ही जोई ने उन सभी को बताया कि जैक कोई और नहीं बल्कि जूम है, तो चारों बच्चे उसके पास आकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे। वो सभी भी जूम के बहुत बड़े फैन थे, जो कई सालों पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो था। सबसे एक्साइटेड तो वो छोटी बच्ची होती है, लेकिन जो इनविजिबल बॉय था उसे कहीं न कहीं जैक के ऊपर शक होने लगा। वो इतना एक्साइटेड नहीं होता और शक की निगाह से जैक को घूरता रहता है। अब जैक यहाँ पर उस चैम्बर में आ गया जहाँ एक एक बच्चों की सुपर पावर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो उसे ट्रेनिंग देगा। सबसे पहले छोटी बच्ची आती है जिसने बड़ी आसानी से काफी भारी वेट को उठा लिया। वो इसी तरीके से कितनी भी भारी से भारी चीजों को उठाकर फेंक सकती थी, पर जैक को पता नहीं क्यों ये छोटी लड़की ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि ये काम करने से ज्यादा बातें करती है। वहीं इनविजिबल बॉय को बुलाया गया उसकी शक्ति परखने के लिए, पर वो अपनी मनमर्जी करता था। उसे जो अच्छा लगता वो वही परफॉर्म करता, ना कि जैक की बात सुनता। इसी तरीके से बाकी बच्चे भी जैक की बात नहीं मान रहे थे। जैक तो यहाँ से थोड़ा सा परेशान होने लग गया कि इस तरीके से तो वो इन्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा, और ये सारे बच्चे आगे चलकर एक टीम में काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से बनता ही नहीं है। अब जैक यहाँ पर एक दिन बातों ही बातों में जोई से पूछ लेता है कि ये सारे बच्चों की टीम क्यों बनाई जा रही है, इसके पीछे पर्पस क्या है। तब जाकर जोई कहती है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, और एक्चुअल में जोई को सच में इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। अब अगले दिन जोई कई सारे मिलिट्री ऑफिसर और जनरल के सामने कुछ बोल रही थी। उसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ये सारे बच्चे जो चुने गए हैं इनके पास और भी ज्यादा शक्तियां मौजूद हैं, सिर्फ इन्हें अपने दिमाग पर अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हुए भी इनर पावर को बाहर लाना होगा, और इसीलिए हमने जैक को अपॉइंट किया है कि वो ये काम कर सके। जैक भी पता नहीं क्यों उस मीटिंग में शामिल होने की कोशिश तो करता है, पर उसे बाहर निकाल दिया गया था। अब यहाँ जैक को वो सारे वैज्ञानिक एक रोबोट से मिलाते हैं जो कि एक डॉक्टर रोबोट था। ये रोबोट इन सारे लोगों की हर चीज में मदद करता है, यानी कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने में। जैक तो उस रोबोट डॉक्टर को देखकर काफी खुश हो जाता है और सारे बच्चों को लेकर एक चैम्बर में जाता है, क्योंकि उसे बच्चों को एक बहुत ही अमेजिंग चीज दिखानी थी। चारों के चारों बच्चे जब उस चैम्बर में चले जाते हैं तो वहाँ पर एक स्पेसशिप रखी गई थी। ये स्पेसशिप एक अलग टेक्नोलॉजी की है जो कि एलियन सिविलाइजेशन के ऊपर आधारित थी। जैक ने इसे उड़ाने का परमिशन किसी से नहीं लिया होता और चारों बच्चों और उस डॉक्टर रोबोट के साथ अंदर चला गया होता है। उसने जल्द से जल्द अब स्पेसशिप को चालू किया और वहां से सीधा लेते हुए शहर की तरफ चला गया।
उसे भी अच्छे से स्पेसशिप उड़ाना नहीं आता, इसीलिए डॉक्टर रोबोट उसे कंट्रोल करने लगा था। उनके कहने पर तो डॉक्टर रोबोट भी खाने पीने की चीजें शहर में से चुरा लेता है। उस उड़ते हुए स्पेसशिप को काफी सारे लोगों ने देखा था, जो अब डरने लगे कि ये सब एलियंस हैं जो कि खाना चुरा कर भाग जाते हैं। कई लोगों ने तो इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जिससे कि अब जनरल्स और कई सारे वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चल गया। लेकिन जब उन्हें रियलाइज होता है कि ये काम जैक का है, तो जोई उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी थी। लेकिन कोई अब कुछ उसे बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि जैक ही है जो बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता है। इसीलिए जैक की गलती को इग्नोर किया गया। अब एक रात जब जैक अपने बेड पर सो रहा था, तभी उसके सामने वही छोटी बच्ची आ गई। छोटी बच्ची जैक को उठाकर कहने लगी कि मुझे अजीब तरीके का सपना आ रहा है। इस सपने में मैंने बहुत सारी डिस्ट्रक्शन को देखा है। इसीलिए उस बच्ची को थोड़ा डर लग रहा था, तो वो जैक के पास सोने के लिए कहती है। जैक में इंसानियत थी, इसीलिए उसने छोटी बच्ची को सामने वाले सोफे पर सुला दिया। पर बच्ची का भी दिमाग ज्यादा था और उसने उसी बेड को ज्वाइन कर दिया जैक के साथ, जिससे कि वो आराम से वहीं पर सो गई। पर उस बच्ची ने आखिर किस टाइप के विजन देखे थे, ये तो एक मिस्ट्री है। अब यहाँ जैक उन सभी बच्चों की सुपर हीरो टीम को एक बहुत ही बड़े चैम्बर में लेकर आता है। इस चैम्बर के ऊपर अब उन सभी के ऊपर कई सारी बॉल्स फेंके जाने लगी, जो एक बुलेट्स का काम कर रही थी। यानी कि अगर उन सभी के ऊपर अगर गोली से हमला किया जाए तो वो कैसे बचेंगे, इसी की ट्रेनिंग देने के लिए ये चीज की जा रही थी। सारे बच्चे अब अपनी अपनी पावर्स यूज करके उन गोलियों से बचने लगे, जिससे कि वो एक एक करके बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी रनिंग प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से कराई जाने लगी। जैक को पता था कि जंग में क्या क्या जरूरी होता है। उनकी मेंटल कंडीशन एकदम अच्छी होनी चाहिए और स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो अपने दुश्मनों को अच्छी तरीके से टक्कर दे पाएंगे। जैक तो उन बच्चों को इंडिविजुअली भी हेल्प करता है, जिससे कि वो खुद की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सके। जैक ने तो जोई के पास अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था कि इन बच्चों की ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। जैक ने जोई को भी शाबाशी दी कि उसने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, जिससे जोई बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब जैक उन सभी के पास जाता है, तो वो इनविजिबल बॉय बहुत ही गुस्सा हो चुका था। बाकी लोग बता रहे थे कि इनविजिबल बॉय बोल रहा था कि सभी लोग अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जैक भी हमें ट्रेनिंग देने के लिए नहीं, बल्कि पैसे कमाने के लिए आया है। जैक भी इस बात पर बहुत ज्यादा सोचने लगा और सीधा इनविजिबल बॉय के पास चले जाता है, जिसे एक चैम्बर में बंद किया गया था। ये एक ऐसा चैम्बर होता है जहाँ इनविजिबल बॉय गायब नहीं हो सकता था। अब जैक यहाँ पर इनविजिबल बॉय के सामने बैठकर उसे अपने भाई की तरह समझाता है। जैक तो उसे सच्चाई बताने लगा कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक छोटा भाई हुआ करता था, उसके पास भी तुम्हारी तरह काफी अच्छी पावर्स होती थी, लेकिन वो गलत रास्ते पर चलने लगा और मजबूरन मुझे उसे कैद करना पड़ा, जिससे कि वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन बुराई और अच्छाई को चुनने का पूरा हक हमारे पास होता है। और जैक ये भरोसा इनविजिबल बॉय पे दिखा रहा था कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी पावर्स हैं और तुम अच्छाई के लिए लड़ोगे, जो आगे चलकर तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर लिख देगा। यहाँ पर जैक को महसूस हुआ कि इनविजिबल बॉय के पास सिर्फ गायब होने की पावर्स के अलावा और भी एबिलिटीज हैं। इसीलिए अब जैक उसे अपने माइंड पर कंट्रोल करने के लिए कहने लगा। इनविजिबल बॉय बहुत ही ध्यान लगाता है और देखता है कि माइंड कंट्रोलिंग वाली लड़की क्या कर रही है। वो सच में अपने विजन्स के अंदर ट्रेवल करते हुए रियलिटी में देख पा रहा था कि वो लड़की क्या कर रही है। उसने सब कुछ जैक को बताया, जिससे जैक समझ जाता है कि इसके पास विजनरी पावर्स हैं और ये पावर्स कई लाखों लोगों में से एक के पास होती है। जैक ने तो अब डिसाइड कर लिया था कि इतनी पावर्स के साथ यही उनकी टीम का लीडर बनेगा। जैक और जोई काफी खुश लग रहे थे, क्योंकि उनके ट्रैक के अकॉर्डिंग ये सभी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और अब इसके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ये सभी एक साथ मिलकर किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को आसानी से हरा सकते हैं। अब हमें जनरल और डॉक्टर मार्टिन दिखाए जाते हैं, जो सीधा उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर जैक का भाई टॉम मौजूद था और वो वहां से बाहर निकलने वाला होता है। सिर्फ अब उसके अंदर कुछ ही घंटे रह गए थे। वो तो एक बहुत ही सुनसान एरिया था जहां चारों तरफ पहाड़ी इलाके थे। उनके बीच में एक बड़ा सा निशान होता है और इसके ठीक नीचे ही टॉम को कैद किया गया था। डॉक्टर मार्टिन ने तो अपना प्लान पहले से बना लिया होता है। उन्होंने अपने रिसर्च से एक ऐसा रोबोटिक जाल क्रिएट किया था, जिसकी मदद से वो टॉम को पकड़ना चाहते थे। यानी कि वो उन सारे बच्चों की मदद से रोबोटिक जाल को उस टॉम के ऊपर डालेंगे और टॉम बहुत बुरी तरीके से उसमें कैद हो जाएगा। कैद होने के बाद इसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि ये उसके अंदर की इविल वाली एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर ले। ऐसा अगर एक बार हो गया तो टॉम एकदम शांत हो जाएगा और इसके अंदर से बुराई खत्म हो जाएगी। पर ये चीजें जितनी सिंपल दिख रही होती हैं, उतनी थी नहीं।
वहीं दूसरी तरफ अब हमें जोई दिखाई जाती है, जिसने कि अब उन सारे बच्चों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सारे बच्चे डांस कर रहे थे और काफी मजे भी कर रहे थे। उन चारों बच्चों ने काफी मेहनत की है, इसीलिए ये सेलिब्रेशन तो बनता ही है। इनविजिबल बॉय तो सीधा एक लड़की के साथ जाकर डांस करने लगा और वहीं जैक जोई के साथ। सभी उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर अचानक वहाँ जनरल आ गए और सभी को शांत रहने के लिए कहा। सारा मजाक किरकिरा हो जाता है। ऊपर से जनरल उन सभी पर गुस्सा कर रहे थे लापरवाह होने के कारण। अब जनरल और उसके कई सारे साथी एक बॉक्स लेकर जाते हैं जिसमें गामा रेडिएशन थी। जैक उस बॉक्स को देखकर तुरंत ही समझ गया कि ये क्या है और उसे अंदाजा हो गया था कि जरूर ये सारी गामा रेडिएशन वो बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि कई साल पहले जैक और उसकी सुपर हीरो टीम के साथ किया गया था। जैक सीधा जनरल के पास चला गया और उसे ये करने से मना करने लगा, क्योंकि ये गामा रेडिएशन बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती हैं और इवन ये भी हो सकता है कि इनकी हालत खराब हो जाए और ये चारों तरफ तबाही मचाने लगे। बट जनरल तो जैक की कोई भी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसने अपना मन बना लिया था। जैक को निराशा ही मिलती है, इसीलिए वो अपने बाकी बच्चों के पास आ गया। जैक ने बता दिया था कि ये सभी तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, इसीलिए वो इनविजिबल बॉय अपने विजन का यूज करते हुए सीधा उस चैम्बर में चला जाता है जहां जनरल और कई सारे वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दे रहे थे। वहां की रिपोर्ट्स और स्क्रीन पर देखने के बाद इनविजिबल बॉय को सच्चाई पता चली। ये सारे लोग जैक के भाई टॉम को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी जिंदा है और कुछ ही घंटों के अंदर बाहर आने वाला है। इनविजिबल बॉय ने ये सारी बातें अब जैक को भी बता दी थी, यानी जैक को अब जाकर पता चलता है कि उसका छोटा भाई टॉम अभी भी जिंदा है और शायद उसके दिमाग पर अभी भी खून सवार होगा चारों तरफ तबाही मचाने का। जैक नहीं समझ पाता कि वो इन सारी चीजों को रोकने के लिए क्या करे, इसीलिए वो सीधा जनरल के पास जाकर एक और बार समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जनरल और मार्टिन तो एक साथ ही मिले हुए थे। उल्टा मार्टिन जो बच्चों की सुरक्षा के लिए सोचता था, वो भी अब जनरल के साथ हो चुका है। जैक को बताया गया कि तुमने जिस तरीके से अपने भाई को कैद किया था वो अब बाहर आने वाला है, इसीलिए हमें उसे रोकने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम उसे करेंगे। जैक तो कहने लगा कि एटलीस्ट तुम सभी बच्चों को कुछ मत करो, क्योंकि वो मासूम है और इस तरीके से अगर टॉम के साथ लड़ाया जाए तो टॉम उनसे ज्यादा ताकतवर था। पर अफसोस जैक की किसी भी बातों को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता। जनरल ने तो अब जबरदस्ती सिक्योरिटी से बोलकर जैक को एक चैम्बर में बंद करा दिया गया और थोड़ी ही देर के अंदर उन सारे बच्चों को गामा रेडिएशन से अफेक्ट कराने के लिए दूसरे चैम्बर में लाया गया। उन सभी के साथ जोई भी मौजूद थी, जिसे सच्चाई पता होती है कि ये क्या करने वाले हैं। इसीलिए अब जोई ने उन सभी बच्चों की मदद की और अपनी एबिलिटी यूज करते हुए सारे सिक्योरिटीज को दूर फेंक दिया, यानी जोई भी एक पावर रखने वाली थी। सारे बच्चे अब एक साथ सीधा जैक के चैम्बर में जाते हैं और उसे आजाद करके बाहर निकाल देते हैं। जैक को पता था कि अब उसे आगे क्या करना है, इसीलिए वो जोई और सारे बच्चों को लेकर स्पेसशिप के अंदर चला गया। जैक तो अब उस स्पेसशिप की मदद से सीधा उसी डेजर्टेड वाले एरिया में पहुंच गया जहां से उसका भाई कैद था और थोड़ी देर में बाहर निकलने वाला था। जैक उस बबल के जैसे ही पास आया और अपने भाई को आवाज लगाई तो टॉम अगले ही मोमेंट में बाहर आ चुका था। टॉम के अंदर अभी भी बहुत बुराई मौजूद थी और वो ठीक से अपने भाई को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि जैक की उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वहीं उसके भाई टॉम बहुत जवान होता है और उसकी एज कुछ नहीं बड़ी होती। जैक ने यहाँ पर अपने भाई टॉम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर टॉम अपनी पावर यूज करते हुए जैक को एक पंच मारता है, जिससे जैक बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर गया था। जैक को अब इस तरीके से मुसीबत में देखकर चारों के चारों बच्चे सूट पहनकर नीचे आ जाते हैं। जोई भी उनके साथ ही मौजूद थी और अब शायद वो सभी टॉम से लड़ने के लिए तैयार हैं। इन सारी चीजों से टॉम का ध्यान भटक जाता है और अच्छे मौके का फायदा उठाकर मार्टिन ने तुरंत ही उस मशीनरी वेपन को फायर कर दिया। ये वही वेपन था जिससे टॉम की सारी इविल ताकतें बाहर आ जाएंगी। पर जैसे ही वो मशीन टॉम से टकराने वाली थी, उसने तुरंत ही अपने पावर की मदद से उसे डाइवर्ट कर दिया। अब वो मशीन सीधा छोटी बच्ची की तरफ जाने लगी। वो मशीन अगर उसे लगी तो शायद ये बच्ची मर भी सकती है। तो अब जाकर हमें पता चला कि जैक ने अपनी इनर पावर्स को वापस से जनरेट कर लिया है और वो इतना ज्यादा स्पीड से भाग रहा था कि उसने छोटी बच्ची को पकड़कर साइड में कर दिया। वो मशीन तो चट्टान से लगकर एकदम से रुक जाती है। सभी लोग इतने समय बाद जैक की इनर पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। जैक अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर लेबोरेटरी में गया और अपने सूट को पहनकर वापस मैदान में आ गया, यानी वो अपने भाई से लड़ाई करेगा जैसे कि उसने सालों पहले किया था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जैक का साथ उसकी बनाई गई टीम भी दे रही थी, क्योंकि जैक की ट्रेनिंग की वजह से वो बड़े से बड़े दुश्मन से भी लड़ सकते थे। टॉम भी उन्हें बहुत अच्छी टक्कर देते जा रहा था। मार्टिन ने तो जैक को बता दिया था कि अगर हम टॉम को उस मशीन के अंदर डालेंगे तो उसकी सारी बुराई खत्म हो जाएगी।
इसीलिए जैक तुरंत ही चला गया उस मशीन को वापस से रीस्टार्ट करने के लिए। पर यहाँ हमें पता चला कि इनविजिबल बॉय अपनी एबिलिटी यूज करते हुए टॉम को मार रहा है। वहीं वो लड़की जिसमें टेलीकिनेटिक पावर्स थी वो कई सारे पत्थरों को अपने दिमाग से कंट्रोल करते हुए टॉम के ऊपर फायर करती है। टॉम को मौका ही नहीं मिल रहा था उन सभी पर पलटवार करने का। तब तक वहाँ पर वो मोटा लड़का आ गया जिसने अपने पेट का साइज बहुत बड़ा करते हुए टॉम को दूर फेंक दिया था। उसी मोमेंट पर छोटी वाली लड़की ने एक मेटल के टुकड़े को उठाया और उसकी मदद से टॉम को जोर से मारा। टॉम अभी तक हवा में ही उड़ रहा था और उसकी ताकतें बच्चों की टीम के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जोई ने देखा कि जैक ने वो मशीन वापस से स्टार्ट कर दी है, इसीलिए उसने जोर से फूंक मारकर टॉम को तुरंत ही उस जगह पर फेंक दिया। टॉम अब उस पूरे मशीन के जाल के अंदर फंस जाता है, जिससे कि अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। और अब उसी मशीन ने अपना कमाल दिखाना स्टार्ट किया जो टॉम के अंदर की सारी बुरी एनर्जी को बाहर निकाल लेती है। टॉम तो अब धीरे धीरे अपने सेंसेस में आने लगा और थोड़ी देर के अंदर एकदम नॉर्मल हो जाता है। उसके अंदर का गुस्सा और गामा रेडिएशन से बनी हुई इविल एनर्जी खत्म हो गई थी। टॉम इतने सालों बाद अपने भाई जैक को देख रहा था जो उससे माफी भी मांगने लगा, क्योंकि उसने कितने लोगों की जानें ली और बहुत तबाही मचाई। जैक अपने भाई को माफ करके उससे गले लगा लेता है और अब तो जैक को एक बहुत ही अच्छी टीम मिल चुकी है जिसके साथ मिलकर वो अलग अलग काम करने लगा। जब भी कोई बुरी ताकतें आती और लोगों को मदद की जरूरत होती तो उनकी टीम हाजिर हो जाती। जैक ने भी अपनी इनर पावर को वापस ला दिया था और वो डिसाइड करता है कि वो भी सुपर हीरो की टीम में शामिल होकर काम करेगा। सभी बहुत ज्यादा खुश रहने लगे, यानी कि जैक नॉर्मल जिंदगी छोड़कर वापस से एक सुपर हीरो जूम में कन्वर्ट हो गया है। सबसे अच्छी बात कि जैक का भाई वापस आ चुका था। उस मोमेंट से डिसाइड किया गया कि अब गामा रेडिएशन का यूज नहीं किया जाएगा। जब भी अगर किसी सुपर हीरो की एबिलिटी बढ़ानी होगी तो ट्रेनिंग की वजह से ही बढ़ाई जाएगी, ना कि उसके ऊपर गामा रेडिएशन डालकर। वो सभी तो मिलकर एक फैमिली की तरह रहने लगे और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।